चैट बॉक्स में शेयर हो जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कीवा के फेसबुक पेज के साथ भी जोड़ सकते हो। तो दोस्तों वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के शानदार वेबिनार के अंदर। मैं आपका दोस्त कीवा का नेशनल ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और जितने भी लोग हमारे साथ जूम पे सेशन के साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग मुझे फेसबुक के ऊपर भी सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का ये जो हमारा सेशन है, ये कल के सेशन का पार्ट 2 है, और कैसे कीवा इंडस्ट्रीज ने अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फ्रेंचाइजी लेना और भी आसान कर दिया, और कैसे हम कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जोड़ करके बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों जितने भी लोग आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हम सारे के सारे लोगों ने इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का चुनाव किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस अपनी जिंदगी में सफल हो सके। और उसी सफलता को पाने के लिए हमने इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ जोड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को यहां से ले रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस पाने के मायने क्या है। अगर मैं बात करूं तो हम लोग अपनी जिंदगी में सफल तब होंगे जब हमने जो भी सपने अपनी जिंदगी में देखे हैं, वो सारे सपनों को अगर हम पूरा कर लेते हैं, तो शायद हम ये मानेंगे कि हम लोग क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों, सपने और जरूरतों में फर्क होता है, यानी कि नीड और ड्रीम में फर्क होता है। आपकी जरूरतें क्या है, आपकी जरूरतों को आप जिंदगी में कोई भी काम करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा। और एक्स्ट्रा पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर कोई है आज के इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो वो है दोस्तों कीवा काइपो इंडस्ट्रीज। तो एक बार कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं कहता हूं अगर आप तालियां नहीं बजा सकते तो आप चैट बॉक्स में कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो भी हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो एक्स्ट्रा इनकम का सबसे बढ़िया अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच, आप सभी के जवाब मुझे मिल रहे हैं। जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, कीवा जैसा कोई नहीं, दिल से कीवा। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम यहां पर आकर के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए हमें एक्स्ट्रा पैसा, और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए हमने इस खूबसूरत बिजनेस को चूज किया है। दोस्तों अगर मैं कीवा इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कीवा इंडस्ट्रीज में पैसा कमाने के लिए, पे आउट लेने के लिए आपको कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ना पड़ता है, उसके प्लान के साथ जुड़ना पड़ता है। कीवा इंडस्ट्रीज में बहुत सारे तरीके हैं बेहतरीन इनकम लेने के लिए। बहुत सारे लोग इनकम को लेने के लिए पेयर इनकम के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे बेहतरीन इनकम को लेने के लिए इंट्रो इनकम के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे बेहतरीन इनकम को लेने के लिए रीपर्चेस के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे रिटेल करते हैं। सभी लोगों के पास अलग अलग तौर तरीके हैं इस व्यापार से, कीवा इंडस्ट्रीज से पैसा कमाने के। लेकिन दोस्तों एक और तरीका आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं कि कैसे एक और खास तरीके से हम इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। और वो तरीका क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कीवा सक्सेस फॉर्मूला, कीवा में आपको सफल होना है तो कौन सा वो सक्सेस फॉर्मूला है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो दोस्तों सक्सेस फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सफलता का रास्ता। अगर आप कीवा में सफल होना चाहते हो तो उसका रास्ता क्या है, अपनी दुकान बदलो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप कीवा में सफल होना चाहते हो तो सफलता का रास्ता सबसे पहला है कि अपनी दुकान बदलो, सेकंड है लोगों की दुकान बदलवाओ, और तीसरा है और सबसे जरूरी दुकान खुलवाओ। हेलो, 3 चीजें, अपनी दुकान बदलो, लोगों की दुकान बदलवाओ, और सबसे जरूरी दुकान खुलवाओ। क्योंकि मैं कल से ये कहता आ रहा हूं कि जब तक दुकान खुलवाओगे नहीं तो लोगों की दुकान बार बदलवाओगे कैसे। तो बदलवाने से ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी है दुकान को खुलवाना, की जब दुकान खुली होगी तो लोग दुकान बदलेंगे और दूसरे लोगों की भी दुकान बदलवाएंगे। तो दोस्तों कीवा इंडस्ट्रीज में अगर आप और पैसा कमाना चाहते हैं तो सफलता का रास्ता है अपनी दुकान बदलो, लोगों की दुकान बदलवाओ, और सबसे जरूरी है दुकान खुलवाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में पैसा कमाओ। तो दोस्तों ये है कीवा इंडस्ट्रीज का सक्सेस फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जब भी आप कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आप कीवा इंडस्ट्रीज का स्टॉक पॉइंट लेते हैं, तो आपको एक ऑथराइज्ड कीवा काइपो स्टॉकिस्ट का एक ऑथराइज सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से मिलता है। और आप जो है कंपनी के अकाउंट में जब पैसा डालते हैं और आप
पैसा डालने के बाद आपका स्टॉकिस्ट कोड जनरेट होता है, साथ में आपको मिलता है ये कीवा के ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट होने का ये सर्टिफिकेट, तो ये आपको दिया जाता है और उस दिन से आप कंपनी के ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट बन जाते हैं और आप कंपनी के प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज करने के लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ऑथराइज हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने साथ जोड़ करके इस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कीवा इंडस्ट्रीज का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जुड़ने का क्या फायदा है? दोस्तों एक तो होती है शॉप लेना की दुकान लेना, लेकिन एक होती है फ्रेंचाइजी लेना। तो फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जुड़ने के क्या फायदे हैं, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के क्या फायदे हैं और फ्रेंचाइजी की क्या इंपॉर्टेंस है, इन दोनों चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला फायदा है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। अगर फ्रेंचाइजी नहीं होगी तो उत्पाद अवेलेबल नहीं होगा, उत्पाद अवेलेबल नहीं होगा तो लोगों को आप रिकमेंड कैसे, लोगों को टच एंड फील, लोगों को क्या तो दिखाओगे, क्या उनको क्या लोग छू करके देखेंगे, क्या लोग आंखों से देखेंगे, यानी कि लोग टच एंड फील नहीं कर सकेंगे, लोग देख नहीं सकेंगे, एहसास नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मार्केट में जब तक स्टॉक पॉइंट नहीं होगा, होम शॉपिंग नहीं होगी, फ्रेंचाइजी नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। सेकंड है बेनिफिट, ये है फायदा ये हो जाता है कि आपको अकेले, आप जब कीवा का फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, पूरी की पूरी मैनेजमेंट आपके साथ होती है, ट्रेनिंग टीम आपके साथ होती है, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होता है और शानदार सर्विस जो कीवा काइको इंडस्ट्रीज की इतने बड़े स्टाफ के साथ आपको दी जाती है। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है और सर्विस का सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। यानी कि इस बिजनेस में आप 50,000 से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद आप बिल्कुल भी अकेले तो नहीं होते हो। तीसरा है ब्रांड विजिबिलिटी, बेनिफिट फ्रॉम ब्रांड, आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ब्रांड की रेपुटेशन के भी मिलता है। अब ऐसा नहीं कि आपने कीवा का जो स्टॉक पॉइंट लिया है, कीवा की फ्रेंचाइजी ली है तो सारी मेहनत आपको करने की जरूरत है। दोस्तों ऑलरेडी पिछले 12-13 सालों से कीवा इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर काम कर रही है। पहले से हमारे कीवा इंडस्ट्रीज के ब्रांड की विजिबिलिटी मार्केट के अंदर है, उसके अलावा जो ब्रांड की रेपुटेशन है उसका भी फायदा आपको मिलता है। आप अपने से लोगों को जोड़ते हो, अपना कंज्यूमर बेस बनाते हो, उसका तो फायदा आपको मिलता है, लेकिन पहले से जो मार्केट में लोग कीवा को जानते हैं, जिन लोगों ने कीवा के बारे में जाना है, या जो लोग नहीं भी जानते हैं लेकिन अगर गूगल पे जाके कीवा को सर्च करते हैं तो इससे आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है और लोग कीवा के बारे में जानेंगे कि आप इतने अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ करके आपने इतने अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी अगर ली है तो कीवा इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं जो कीवा इंडस्ट्रीज का उत्पाद लेना पसंद करेंगे वो आपके पास आकर के उत्पाद जरूर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और लास्ट है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फेलियर। कीवा के होम शॉपिंग लेने में, फ्रेंचाइजी लेने में आपके जो फेलियर का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया, कंपनी का स्टाफ आपके साथ है, कंपनी का ट्रेनिंग टीम आपके साथ है, प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन आपको दिया जाता है, कोई आपको फोर्स नहीं किया जाता है कि आप पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट खरीदिए ये मत खरीदिए, आप अपनी मर्जी से अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई भी उत्पाद मंगवा सकते हो, कितना भी मंगवा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फेलियर होने का जो रिस्क होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं होते, बहुत सारे हाथ आपके साथ जुड़ करके काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो फेलियर होने का रिस्क है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है इस बिजनेस के अंदर। तो यही जो है वो कीवा इंडस्ट्रीज के स्टॉकिस्ट या फ्रेंचाइजी लेने का यही इंपॉर्टेंस और बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आगे चलता हूं और आपको बताऊं ये होगा कैसे, अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए एक सिंपल सी चीज है, और वो सिंपल सी चीज है कैसे होगा, तो मैं एक बात कहूंगा, ओनली बाई टेकिंग एक्शन। सपने पूरे कैसे होंगे, क्या ट्रेनिंग अटेंड करने से होंगे, क्या बातें करने से होंगे? नहीं दोस्तों, काम करने से होंगे। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अगर आप फील्ड में उतरते हैं, काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, सीखते हुए काम करते हैं, ओनली बाई टेकिंग एक्शन, अगर आप एक्शन लेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। जितनी भी बातें यहां पर बताई जा रही है अगर आपने उसको अपने एक्शन मोड के अंदर शामिल किया तो आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है मैं यहां पर आज जो आपसे बात कर रहा हूं वो स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों हार्ड वर्क हम लोग करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें अपने काम के अंदर स्मार्ट वर्क के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और स्मार्ट वर्क जो होता है वो हमेशा हमें आगे ले जाता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 3 लोग जो है वो बक्से को धक्का लगा रहे हैं, 3 लोग एक चौकोर पत्थर को धक्का लगा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया,
स्मार्ट वर्क किया, इस पत्थर को काट करके क्या कर लिया, गोल कर लिया, और बड़ी आसानी से स्मार्ट वर्क करते हुए उसने क्या किया, सफलता हासिल कर ली। तो दोस्तों हार्ड वर्क हमें जिंदगी में सफलता नहीं दिलाता है। हार्ड वर्क के कोई जरूरी नहीं कि हमें जिंदगी में सफलता मिले, लेकिन स्मार्ट वर्क हमें जिंदगी में जरूर सक्सेस करेगा। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है कि हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। कैसे हम बल्क में कम समय लगा करके, कम एनर्जी लगा करके, कम लोगों के साथ बड़ा व्यापार कर सके। स्मार्ट वर्क का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कम समय में कम पैसा खर्च करके, कम एनर्जी का इस्तेमाल करके, कम लोगों के साथ बड़ा और परमानेंट बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, परमानेंट सेल कैसे ली जाए, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी कि हमें हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आप मेरे बताए हुए इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए तैयार हैं? यस और नो? कि कैसे कम लोगों से, कम पैसा खर्च करके, कम एनर्जी लगा करके, कैसे बड़ा और परमानेंट सेल, परमानेंट रीपरचेज कैसे किया जाए, बना के रखा जाए अपनी टीम के अंदर। इसी को बोला जाता है दोस्तों स्मार्ट वर्क। क्या आप सभी लोग इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए तैयार हैं? हेलो, अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए तैयार हैं, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं, अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं, और हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट होंगे। हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क का कहने का मतलब है घर से निकल रहे हैं, रोजाना प्लान दे रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है। 10 लोगों को प्लान दे रहे हैं, 2 लोग जुड़ रहे हैं, 3 लोग जुड़ रहे हैं, सबको एक ही चश्मे से देख रहे हैं, सबको एक जैसी प्लानिंग बता रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट वर्क की, जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है, जिसके लिए जो आसान है, हमें उसको उसके हिसाब से काम कराने की जरूरत है। और कहां पे कैसे कम समय में बड़ी सफलता हमें मिल सकती है, इसी को बोला जाता है स्मार्ट वर्क। इसी के ऊपर हमें काम करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, इसको हम बोलते हैं एक्वायर स्ट्रेटजी। हेलो, हमें क्या करना है, एक्वायर स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। देखिए हमारा भरोसा क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें हमेशा लोग ढूंढने हैं। लोग कैसे ढूंढने हैं? नए लोग ढूंढने हैं। हम लोग क्या, हम लोगों के दिमाग में जब बात आती है लोगों को ढूंढने की, तो हर व्यक्ति 90% लोगों का ये माइंडसेट होता है कि वो नए लोगों को ढूंढने की तरफ काम करते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें नए लोगों को नहीं ढूंढना है, नए लोगों के साथ साथ हमें एक्वायर स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैं तो कहूंगा सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन स्पेशल मैं आपको बताऊं हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें एक्वायर स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है। एक्वायर स्ट्रेटजी क्या होती है? अब आप लोग सर एक्वायर स्ट्रेटजी क्या होती है? दोस्तों एक्वायर स्ट्रेटजी मींस ये होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे उत्पाद को परचेज कर रहा हो, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी या संस्था के उत्पाद को परचेज कर रहा हो, और कैसे आप उसको ये दिखा सको कि मेरी जो चीज है वो आपको ज्यादा फायदा दे सकती है, आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और आप उसको उस उत्पाद से अपने उत्पाद की तरफ शिफ्ट करो। इसी को बोला जाता है एक्वायर स्ट्रेटजी। और इसके ऊपर हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसकी हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं, अगर हम फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, अगर एक हम बड़ा व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, तो नए लोगों के साथ साथ हमें एक्वायर स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो लोग मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कैसे उनके सामने हम ये बता सकें कि कीवा जो है कैसे डिफरेंट और बेस्ट है, कैसे कीवा के प्रोडक्ट डिफरेंट एंड बेस्ट हैं, ये समझाने की हमें जरूरत है। और उनको कैसे हम अपने उत्पाद के साथ जोड़ सकें, इसी को बोला जाता है एक्वायर स्ट्रेटजी। और नए लोगों के साथ साथ इसके ऊपर भी काम करने की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे एक्वायर स्ट्रेटजी से कुछ फायदा भी होता है क्या? क्या होता है इसका फायदा? क्या होता है लोगों को एक्वायर करने का फायदा? तो मैं आपको बताता हूं कि कस्टमर को क्यों एक्वायर करना चाहिए, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हो। जितना ज्यादा आप लोगों को अपने उत्पाद के साथ जोड़ोगे, उतना आपका उत्पाद के बढ़ेगा। जनरेट मोर रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो व्यापार है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रेवेन्यू है, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। जितने ज्यादा लोगों को आप, बने हुए लोगों को, जो लोग समझदार हैं, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अगर आप अपने साथ जोड़ोगे तो आपका रेवेन्यू है जल्दी बढ़ेगा। इसके अलावा आपका जो बिजनेस रीच है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हुए
चले जाओगे। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी, अगर मैं बात करूं तो अगर मोबाइल बनाने वाली बहुत सारी कंपनी अपने अपने समय में काम करती थी। यानी कि अगर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूं तो सन 2010 के अंदर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आपको मैं बताऊंगा एक्वायर स्ट्रेटजी की पावर क्या होती है, एक्वायर क्यों किया जाता है, मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट की मैं बात करूं, पूरी दुनिया का स्मार्टफोन का मार्केट की अगर मैं बात करूं सन 2010 की, तो 41% मार्केट के ऊपर सिर्फ नोकिया का कब्जा था, 18% मार्केट के ऊपर ब्लैकबेरी का कब्जा था और 14.2% मार्केट के ऊपर आईफोन का कब्जा था। बाकी सब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज सभी का था। मैं बात करूं 2010 की, लेकिन 2010 के बाद जो भी कंपनी मार्केट में आती गई उसने नए उपभोक्ता नहीं बनाए। हेलो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 2010 के 10 तक तो ये स्थिति थी कि 41% मार्केट पे नोकिया का कब्जा था, लेकिन 2010 के बाद जो भी नई कंपनी मार्केट में आई उसने नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ने से ज्यादा ध्यान ऑलरेडी जो लोग नोकिया का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे कैसे उनको अपने ब्रांड का मोबाइल इस्तेमाल करवाया जाए, इसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया। इसी को बोला जाता है एक्वायर स्ट्रेटजी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, 2010 में स्थिति क्या थी और आप नीचे देख रहे होंगे 2016, अप्रैल 2016, 6 साल बाद 2010 में स्थिति क्या थी, 41% मार्केट के ऊपर नोकिया का कब्जा। लेकिन मार्केट में एक नया ब्रांड आता है सैमसंग, और उसने नोकिया के जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज करते थे, उसने नए लोग नहीं ढूंढे कि इंडिया की आबादी बहुत है, मुझे नए लोगों को ढूंढूंगा, मैं पुराने किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नहीं, जो लोग ऑलरेडी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उनको कैसे बता सके कि मेरा फोन नोकिया से बेहतर है। नए ग्राहक तो जोड़ने हैं, नए लोगों को तो लाना है, नया कस्टमर बेस तो बनाना है, लेकिन ऑलरेडी जो लोग कस्टमर हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उनको अपने ब्रांड के बारे में बताया, इसके ऊपर काम किया सैमसंग ने। और आपको पता होगा नोकिया जो है बिल्कुल खत्म हो गया और 25% मार्केट के ऊपर अकेला कब्जा हो गया सैमसंग का। दोस्तों, इसको बोला जाता है एक्वायर स्ट्रेटजी और इसी को बोला जाता है कैसे हम अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की इमेज को बेहतर बनाने के लिए कैसे हम उसको बेहतर बनाते हुए कंज्यूमर बेस जो पहले से मार्केट में मौजूद है कैसे उसको अपने साथ जोड़ सके, इसके ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। उसके अलावा 2010 के अंदर आप देखिए ये बदलाव हमेशा होता रहता है। 2010 के अंदर Xiaomi एक फोन आया, उसने सैमसंग के मार्केट को खराब कर दिया। Vivo आया, उसने सैमसंग के मार्केट को खराब कर दिया। यानी कि 2016 के अंदर जहां 25% मार्केट के ऊपर सैमसंग का कब्जा था, 2020 आते आते वो मार्केट रह गया सिर्फ 16% और एक चाइना की कंपनी ने 30% मार्केट को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, इसी को बोला जाता है एक्वायर स्ट्रेटजी। हेलो, इसी को बोला जाता है मार्केट को एक्वायर करना। तो ये होती है एक्वायर स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन एंड इसके बीच में एक कंपनी आई जिसने सभी लोगों के कंज्यूमर बेस, कस्टमर बेस को एक्वायर किया, वो थी जियो। आपको मैं बता दूं 2016 के अंदर 24.8% मार्केट के ऊपर एयरटेल का कब्जा था, 19.1% के ऊपर वोडाफोन का कब्जा था और 17% मार्केट के ऊपर आइडिया का कब्जा था। लेकिन जब जियो मार्केट में आया तो जियो ने ऐसा नहीं था कि नए कस्टमर बनाए, नए कस्टमर तो बनाए, लेकिन जो लोग पहले से एयरटेल की सिम इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोग पहले से वोडाफोन चला रहे थे, जो पहले से आइडिया चला रहे थे, कैसे उनको एक्वायर करें, कैसे बताया कि जियो इज डिफरेंट एंड बेस्ट, कैसे जियो दूसरी कंपनी से बेहतर और अलग है। और आपको पता होगा दोस्तों 2019 का जो शेयर है वो 32% शेयर जो था वो किसके पास चला गया, 32% मार्केट किसके पास चला गया, जियो के पास। यानी कि जहां पहले जियो का कहीं नामो निशान नहीं था, सबसे बड़ी कंपनी थी एयरटेल, तो बाद में दोस्तों आप देखेंगे 32% जो मार्केट था वो किसके पास आ गया, जियो के पास आ गया। मार्केट शेयर अकेला इतना पकड़ लिया। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों एक्वायर स्ट्रेटजी। इसके ऊपर हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कैसे काम होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कीवा का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल ब्रांड ऐसे हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। ऐसे कॉम्पिटिटर को कन्वर्ट करने की जरूरत है हमें
कीवा स्टॉकिस्ट में, यानी कि कीवा के स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट में ऐसे जो कॉम्पिटिटर मार्केट में हैं, जो हमारी तरह फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जो काम जियो ने किया, जो काम नोकिया ने किया, जो काम सैमसंग ने किया, जो काम दूसरे लोगों ने किया, ऐसे सभी कॉम्पिटिटर को हमें कीवा के स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट में बदलने की जरूरत है, कन्वर्ट करने की जरूरत है। अब कौन कौन है वो, आइए एक नजर डालते हैं दोस्तों। बहुत सारे, ये तो मैं आपको 4 ही नाम बता रहा हूं, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है। मैं आपको 200 से ऊपर ब्रांड बता सकता हूं, 200 से ऊपर फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करते हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है। इनको हम कैसे कीवा के स्टॉक पॉइंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। ये हमें क्रॉस सेलिंग करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता सकें कि कैसे कीवा डिफरेंट एंड बेस्ट है। जो जियो ने किया, जो सैमसंग ने किया, वही हम लोगों को भी करने की जरूरत है। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप सोचोगे सर कीवा के पास ऐसा क्या है कि जब हम इन लोगों के पास जाएंगे, इन लोगों को कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताएंगे, या किसी नए व्यक्ति को कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताएंगे, कोई किराना स्टोर चला रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा है, इनमें से किसी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताएंगे तो वो क्यों हमारे साथ जुड़ेगा? ऐसा कीवा में क्या ताकत है, ऐसे कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल की क्या ताकत है, क्या खूबी है कि लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? तो मैं कुछ चीजें आपको रखना चाहूंगा कि बाय कीवा होम शॉपी फ्रेंचाइजी मॉडल या फिर कीवा स्टॉकिस्ट को लोग क्यों लेंगे। अब मेरे सवालों के जवाब थोड़ा फटाफट आप देते रहिएगा, और फटाफट अपनी उंगलियां जो है वो चैट बॉक्स में चलाते रहिएगा, और फटाफट जो है वो टाइपिंग रखिएगा। मेरा आप सभी से निवेदन इतना ही है, क्योंकि मैं सवाल आपसे करता रहूंगा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको बताए, जो ब्रांड नेम मैंने पहले आपको दिखाए, क्या उनमें से कोई भी ब्रांड आपको अप टू 25% का मार्जिन देता है? हेलो, जितने भी ट्रेडिशनल ब्रांड मैंने मार्केट के आपको बताया, कुछ डायरेक्ट सेलिंग में भी देख लीजिए, क्या कोई, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके ओके ग्रेट, ओके थैंक यू, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, सभी का जवाब आ रहा है नो नो नो, यानी कि कोई भी ब्रांड मार्केट में ऐसा नहीं है जो अप टू 25% का मार्जिन दे रहा हो, यानी कि कीवा जैसा कोई नहीं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम का ऑफर क्या कोई भी ब्रांड देता है? क्या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना स्टोर, या कोई भी जितने भी ट्रेडिशनल ब्रांड मैंने आपको बताया, क्या कोई भी देता है? जवाब आ रहा है नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ओके 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 ग्रेट। तीसरा, क्या कोई ब्रांड एवरी मंथ 50 प्रोडक्ट, 60 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट के ऊपर बाय वन गेट टू का फ्री का एक्सक्लूसिव ऑफर निकालता है क्या? एक प्रोडक्ट के ऊपर भी निकालता देखा है क्या किसी को, एक के साथ 2 फ्री? नहीं, हमारी कंपनी है जिसने इस मंथ भी 110 प्रोडक्ट के ऊपर बाय वन गेट टू फ्री, यानी कि कीवा जैसा कोई नहीं। इसके साथ क्या क्या जितने भी ब्रांड मैंने आपको बताया, क्या इनमें कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का फायदा हमें मिलता है? कहीं बीपी का बेनिफिट हमें मिलता है? किसी भी ट्रेडिशनल ब्रांड के साथ अगर हम जुड़ेंगे, क्या वहां पे बीपी का बेनिफिट हमें मिलता है? क्या डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट मिलता है? नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन हमारे उत्पाद के साथ जुड़ने पे अगर कोई ट्रेडिशनल के बंदे को हम हमारे कीवा का फ्रेंचाइजी मॉडल दिलाते तो उसको बीपी से भी इनकम आ सकती है। इसके अलावा क्या किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट के ब्रांड के साथ, फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ हम जुड़ते हैं, क्या वहां पे कोई मंथली कैश रिवॉर्ड या प्रोडक्ट का ऑफर रहता है क्या? क्या मंथली कैश रिवॉर्ड या प्रोडक्ट का ऑफर रहता है क्या? किसी भी किराना वाले ने अगर 50 बोतल किसी हेयर ऑयल की बेच दी, या 50 कोई शैम्पू बेच दिया, तो क्या उसको कोई कैश रिवॉर्ड मिल जाएगा क्या? हेलो, किसी वॉशिंग पाउडर का अगर उसने 50 पैकेट अगर मंथली बेच सेल कर दिए, किसी फेस वॉश का अगर उसने 50 पैकेट, या किसी मेडिकल स्टोर वाले ने अगर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर सेल प्लस कर दिया, क्या उसको कोई मंथली कैश रिवॉर्ड या प्रोडक्ट का ऑफर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल मार्केट की फ्रेंचाइजी के अंदर काम कर रहा है, लेकिन अगर वो दूसरी फ्रेंचाइजी खुलवाता है, तो क्या उसको कोई फायदा मिलेगा? कोई रेफरल इनकम मिलेगी क्या? एक आदमी अगर अपने शहर में 100 दुकान खुलवा दे अपनी ब्रांड की, तो क्या उसको कोई रेफरल इनकम मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज की अगर फ्रेंचाइजी आप खुलवाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, तो आपको रेफरल इनकम ही मिलेगी। क्या किसी भी कंपनी के पास, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट की संस्था के पास, जितने भी ब्रांड मैंने आपको दिखाया जो नेटवर्किंग के अंदर भी काम करते हैं, क्या किसी के पास रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है? हेलो, रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है कि तुलसी 59 रुपए की भी है, 150 रुपए की भी है, 200 रुपए की भी है, 300 रुपए की भी है। डायबिटीज का सिरप भी है, टैबलेट भी है, जूस भी है,
कैप्सूल भी है। क्या रेंज ऑफ द प्रोडक्ट इतनी बड़ी है क्या कि रिक्शे वाले से लेके अमीर से अमीर आदमी के बारे में सोचा जाए? क्या इतनी बड़ी रेंज किसी के पास है कि अगर ग्राहक कीवा के फ्रेंचाइजी पे आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाएगा? क्या ऐसा सोच करके किसी संस्था ने प्रोडक्ट बनाए हैं? जवाब आएगा नहीं बनाए हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हर कंपनी के पास, किसी भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लोगे तो उसके अंदर एरिया की बाउंडेशन रहती है। हेलो, रहती है क्या? कि इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, दुकान होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम तरीके के फ्रेंचाइजी के अंदर रहते हैं ना, कि इतना आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, फिर हम आपको ये देंगे, ऐसा इंटीरियर आपका होना चाहिए। यस और नो, रहता है ना ऐसा अगर कोई मार्केट के ट्रेडिशनल ब्रांड के साथ हम जुड़ते हैं तो? लेकिन कीवा के अंदर कोई भी एरिया की बाउंडेशन नहीं है। घर में रखना चाहते हो घर में स्टॉक पॉइंट खोल लीजिए, दुकान है तो दुकान में खोल लीजिए, होम शॉप ही लेना चाहते हो होम शॉप ही ले लीजिए। कोई भी एरिया की स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी मनी कंपनी आपसे नहीं लेती है, कोई भी सिक्योरिटी आपसे जमा नहीं कराती है। फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट टू स्टॉकिस्ट, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर पहुंचाया जाता है तो बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। और अगर आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होता है दोस्त, तो उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने की सुविधा भी कंपनी देती है। आप लोगों ने देखा होगा 10,200 की बिलिंग में मैग्नीशियम क्लोराइड विस्कोफाइट प्रोडक्ट आया था। बहुत सारे लीडर्स ने बोला कि सर इसको हमें अगर इसको रिप्लेस किया जाए, तो कंपनी ने, आपको पता होगा, उसकी जगह पे ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप भी दिया था। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूं कीवा जैसा कोई नहीं। तो ऑन जेन्युइन प्रॉब्लम, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम आपका है तो प्रोडक्ट एक्सचेंज करने की सुविधा, एक्सपायरी प्रोडक्ट को बदलने की सुविधा भी कंपनी आपको देती है। यानी कि नो रिस्क। कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ अगर कोई जुड़ता है तो जीरो रिस्क पे काम करेगा। अब मैं आपसे इतने सवाल पूछने के बाद एक सवाल मैं और पूछता हूं कि जो भी ट्रेडिशनल ब्रांड हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, या जो भी मार्केट में काम करते हैं ट्रेडिशनल ब्रांड्स, या जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करती हैं, अगर ये सवाल आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के स्टॉकिस्ट से जाकर के, या किसी ट्रेडिशनल मार्केट की दुकान पे जाके किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के व्यक्ति को ये सारे सवाल अगर आप कर दें, तो ईमानदारी से लिख करके बताइएगा, मुझे दिल से लिख करके बताइएगा, क्या वो कीवा के साथ जुड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा? इतने सारे बेनिफिट अगर हम उसको दिखाएं, इतने सारे सवाल अगर आपसे उससे पूछें, तो क्या वो कीवा के साथ जुड़ना चाहेगा या नहीं जुड़ना चाहेगा? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। हेलो, चाहेगा या नहीं चाहेगा? जितने सवाल मैंने आपसे किए हैं और आपसे जवाब लिया है, ओके ग्रेट ग्रेट, सारे लोग लिख रहे हैं सर बिल्कुल जुड़ेगा, जुड़ना चाहेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बिल्कुल चाहेगा। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूं कि जैसे आपने बोला जुड़ना चाहेगा, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हो कि हाँ सर जुड़ना चाहेगा, तो मैं कहता हूं आम आदमी के साथ भी यही होगा। लेकिन मिले तो सही, निकले तो सही, बताएं तो सही, आइडेंटिफाई तो करें। आगे बढ़ते हैं। अगर हम, इफ वी हैड सम पर्सन हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, ऐसे लोग जिनको हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को हम समझे ना। एक तो आदमी जो 5वीं पास है, उसको हम हेल्थ के साथ जोड़ें। एक आदमी जो हेल्थ केयर सेक्टर का एक्सपीरियंस रखता है, जो हेल्थ केयर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे व्यक्ति को हम हेल्थ केयर के साथ जोड़ेंगे, ऐसे व्यक्ति को अगर हम इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे, तो कम समय में बड़ा फायदा हमें यहाँ पे मिल सकता है। फास्ट मूवमेंट हो सकता है हमारे प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर हेल्थ केयर से जुड़े हुए बंदे को अपने साथ जोड़ेंगे, और हेल्थ केयर से जुड़े हुए बंदे कौन से हो गए? एमआर हो गए, केमिस्ट हो गए, स्टॉकिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथिक, बीएमएस, आरएमपी डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, थेरेपी सेंटर्स हो गए, इतने सारे लोगों को, इतने सारे लोगों को, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, नर्सेज हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गए, लेबोरेटरी स्टाफ हो गया, इतने सारे लोग जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम, कीवा की स्ट्रेंथ, कीवा की ताकत क्या है? हेल्थ केयर के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज, मैंने कल 3 चीजें आपको बताई थी ना, इमर्जिंग एंड एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर, हेल्थ केयर के अंदर, पर्सनल केयर के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कीवा का मुकाबला नहीं कर सकती, और फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ऐसे ही लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करें,
ऐसे लोगों को हम समझाएं जो मेडिकल फील्ड का, जो इस फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे लोगों को हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ जोड़ें। जो एग्रीकल्चर का रखते हैं उनको एग्रीकल्चर के साथ जोड़ें। जो हाउस वाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले हैं, उनको पर्सनल केयर के साथ जोड़ें। तो ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके हम एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं स्मार्ट वर्क करके, फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ। तो दोस्तों, होम शॉपी अगर हम किसी डॉक्टर को दिलाएंगे या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिलाएंगे, इतने सारे लोग मैंने आपको बताए, सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि वो सारे के सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो हम अगर एक्सपर्ट ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो एक्सपर्ट है तो वो इस कैटेगरी में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नो नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, क्योंकि उनका दिन भर का काम ही होता है, तो उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए कि तुलसी क्या काम करती है, डायबिटिक केयर हमारा प्रोडक्ट क्या काम है, जिमनेवा का क्या काम है, कैल्शियम का क्या काम है, सब वो जानते हैं। तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कम समय में वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। नो सेल्स रिस्क, हमें ये भी डर नहीं रहेगा कि इनको स्टॉक पॉइंट दिला दिया, वेलनेस के प्रोडक्ट इन्होंने ले लिए डॉक्टर साहब ने, तो अब ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। तो हमें ना सेल्स का रिस्क है, ना हमें एक्सपर्ट होने की जरूरत है, ना सामने वाले को कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के पास दूसरा फायदा क्या होता है, ऐसे लोगों के पास ऑलरेडी इनफ कस्टमर बेस होता है और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि दे डील विद पेशेंट्स डेली एंड डू हेल्थ प्रोडक्ट सेल्स डेली। वो रोजाना पेशेंट्स को डील करते हैं, रोजाना हेल्थ प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है डॉक्टर्स के लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स पे काम करना। और जब हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, उनके अनबिलीवेबल रिजल्ट हैं, तो फिर हमें क्यों डर है, क्यों शेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर जितना काम किया उतना हमारा बिजनेस बढ़ा। तो दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी मॉडल की ताकत को समझिए। और हेल्थ केयर ही क्यों, मैंने कल भी आपको बताया, वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर, द नेक्स्ट रिवोल्यूशन, अगली क्रांति, हेल्थ एंड वेलनेस। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग ही हेल्दी हैं, 20% लोग बीमार हैं और 75% लोग ऐसे ना बीमार हैं ना स्वस्थ हैं। अब हमारे प्रोडक्ट तो सबके लिए हैं, जो हेल्दी है वो एलोवेरा ले सकता है, अकाई ले सकता है, और भी कोई चीज ले सकता है। जो डिजीज वाला है, बीमार है, डायबिटीज है, तो डायबिटिक के प्रोडक्ट ले, बीपी का पेशेंट तो बीपी का प्रोडक्ट ले, थायराइड का है तो थायराइड का ले। और सब हेल्थ वाले जो बीच के हैं, किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, लिवर का में प्रॉब्लम भी नहीं लेकिन हेल्दी भी नहीं, मिल्क ले। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो तो 100% पॉपुलेशन के लिए, हेल्दी के लिए भी है, बीमार के लिए भी है, सब हेल्दी के लिए भी। तो हम 140 करोड़ आबादी हमारे पास है। और मैंने आपको क्या बताया, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी प्रोडक्ट है। एक रिक्शे वाला भी अगर डायबिटीज का इलाज लेना चाहता है तो 80 रुपए में शुगर कंट्रोल सिरप हमारा आता है, आसानी से इलाज ले सकता है। 299 रुपए में जिमनेवा आता है, 299 रुपए में शुगर कंट्रोल सिरप है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है कीवा के प्रोडक्ट। फिर हम क्यों डर रहे हैं, क्यों हम लोग बेहतर तरीके से इस फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं दोस्त। अगर सोच के देखिए, मैं आपको बताता हूं, 20 स्टॉकिस्ट आपके लेफ्ट में हो जाए और 20 स्टॉकिस्ट राइट में हो जाए, सिर्फ 50-50 हजार वाले, और मैं मान के चलता हूं बिजनेस पॉइंट फ्रॉम वन स्टॉकिस्ट ओनली 12,500। हेलो, 50,000 की सेल में, 50,000 के स्टॉक में मिनिमम से मिनिमम बोल के चल रहा हूं मैं कोई बड़ा चढ़ा के यहाँ पे नहीं बताऊं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। क्या 12,500 बीपी आएंगे या नहीं आएंगे, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। हेल्थ एंड वेलनेस को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, क्या 50,000 के स्टॉक में 12,500 बिजनेस पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे? सभी लोग लिख रहे हैं जी सर, बिल्कुल आएंगे सर। वैसे तो ज्यादा आएंगे लेकिन मैं बहुत कम लेके चल रहा हूं, कम से कम। सब लोग लिख रहे हैं सर ज्यादा आएंगे, लेकिन मैं कहता हूं मैं तो बिल्कुल कम से कम 12,500 बीपी हमें मिलेगा एक स्टॉक पॉइंट से। 20 राइट में है, 20 लेफ्ट में है, 2.5 लाख बीपी एक तरफ हो गया, 2.5 लाख बीपी एक तरफ हो गया। यानी कि अगर आपने राइट में 20 डॉक्टर जोड़ दिए, लेफ्ट में 20 डॉक्टर जोड़ दिए, राइट में 20 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को आपने जोड़ लिया, लेफ्ट में 20 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जोड़ लिया, एग्रीकल्चर शॉप्स को जोड़ लिया, इन सबको अगर जोड़ लिया, कुल मिला के 20 स्टॉक पॉइंट राइट, 20 स्टॉक पॉइंट लेफ्ट, और एक स्टॉक पॉइंट से 12,500 बीपी भी मिलता है,
तो आपको 2.5 लाख बीपी दोनों तरफ आपका होगा। और 2.5 लाख बीपी को अगर आप मैच करेंगे तो पूरे साल में कितना होगा दोस्त? 30 लाख बीपी इन 12 मंथ की मैचिंग हो जाएगी। और 30 लाख बीपी का मतलब होगा कि आप चेयरमैन क्लब अचीव कर रहे हैं। चेयरमैन क्लब का पहला लेवल है 30 लाख बीपी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो 2.5 लाख बीपी की मैचिंग होगी, 30 लाख का आपका चेयरमैन क्लब और अप्रोक्स 1 लाख रुपए की मंथली इनकम। 2.5 लाख बीपी की मैचिंग पे 1 लाख रुपए की मंथली इनकम। यानी कि अगर आप एक्शन लेते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट कीजिए। अर्न 1 to 2 लाख पर मंथ विद नेटवर्क ऑफ स्टॉकिस्ट इन योर टीम। नेटवर्क तो हम लोगों का बनाते हैं, मैं कहता हूं स्टॉक पॉइंट का भी नेटवर्क बनाना है, फ्रेंचाइजी का भी नेटवर्क बनाइए आप। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं 80-20 रेशियो, 80% ऑफ सेल्स कम फ्रॉम 20% ऑफ प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर। आपकी जो 80% बिजनेस आपको मिल रहा है वो 20% लोगों से मिल रहा है, और बाकी का 20% बिजनेस आपको 80% लोगों से मिल रहा है। यानी कि 80% सेल के लिए 20% लोग जिम्मेदार और 20% सेल के लिए 80% लोग जिम्मेदार। 80% बिजनेस आपका 20% प्रोडक्ट से आता है और बाकी का 20% बिजनेस 80% प्रोडक्ट से आता है, यानी कि 80-20 रेशियो। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जो 20% लीडर हमारी टीम में मजबूत हैं उनको हमें इस फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताना पड़ेगा, और स्टॉकिस्ट का नेटवर्क भी हमें बनाना पड़ेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एग्रीकल्चर शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, नर्सिंग होम्स, मेडिकल स्टाफ, एमआर, तमाम लोग हैं, लेबोरेटरीज वाले तमाम लोग हैं जिनको हम हमारे साथ जोड़ सकते हैं। कैसे? उसके लिए डेली मीट हमें मिलना पड़ेगा 4-5 मेडिकल रिलेटेड पर्सन से। कंपनी के बारे में उनको बताइए, रिटेल प्रॉफिट बताइए, बिजनेस स्ट्रेटजी बताइए, प्रोडक्ट डेमो दिखाइए, होम मीटिंग अरेंज कीजिए, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट बताइए। कल मैंने आपको बताया था 299 की बेस्ट रेंज हमारे पास 80 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को लेकर के, बीपी से लेकर के, शुगर से लेकर के सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। डेमो दिखाइए, एक के साथ एक फ्री का ऑफर बताइए, एक के साथ 2 फ्री का ऑफर बताइए। सो डियर लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, शो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाइए, डेमो दिखाइए, टेस्टिमोनियल बताइए, प्लान दिखाइए उनको। यही हमारा मकसद है और इसी मकसद से हम इस फ्रेंचाइजी मॉडल में मास्टर बन सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, हमारा मिशन है घर घर कीवा, और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए कीवा स्टॉक पॉइंट हर जगह होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिजनेस वहीं ग्रो होगा जहां स्टॉक पॉइंट होगा। तो अपने दिल पे हाथ रखिए, खुद से ये सवाल कीजिए कि इस क्लोजिंग में कितने स्टॉक पॉइंट हम खोलेंगे। लेकिन कहीं जाइएगा मत, एक बहुत खास चीज मैं आप लोगों के लिए और लेकर के आया हूं। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को हम अपने साथ जोड़ें और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ हम जुड़ करके काम करें। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे खास लोगों को लेकर के आया हूं जो इसी फील्ड से हैं। वो पहले डॉक्टर थे या एमआर थे या इसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते थे। लेकिन किसी कारणवश उनको कीवा से उनका मिलना हुआ, कीवा के प्रोडक्ट से रूबरू हुए। लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन है, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी जोड़िए। क्योंकि सोचिए, जिन लोगों की टीम में आज वो लोग काम कर रहे हैं, उनके लीडर क्या, उनके अपलाइन को कितना बड़ा बिजनेस मिल रहा होगा। तो मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही एक खास लीडर को यहाँ पे बुलाऊंगा, जो लीडर भी हैं और रहने वाले हैं नासिक महाराष्ट्र के। नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मैं उनको काफी टाइम से जानता हूं और बहुत काफी समय से जानता हूं, और वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे बिकता है, पूरी जानकारी वो रखते हैं। महाराष्ट्र नासिक के रहने वाले हैं, पेशे से इसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, वो भी इसी हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है। तो ऐसे एक शानदार लीडर को मैं यहाँ पे इन्वाइट करूंगा और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि एज ए डॉक्टर, एज ए
हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर से जुड़े होने के बाद जब उन्होंने कीवा जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ वेलनेस के प्रोडक्ट के तौर पर जुड़े, तो आज उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, कीवा के स्टॉक पॉइंट से क्या बेनिफिट मिल रहा है, 299 की रेंज कैसे बेहतर हो सकती है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा एक बहुत ही शानदार लीडर, और जो कि पेशे से इस खास बैकग्राउंड से जिसके ऊपर आज मैंने सेशन लिया, तो मिस्टर प्रवीण कुमार जी। तो मिस्टर प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के सेशन के अंदर। Thank you very much, sir. Good morning, all. Sir, I am audible. प्रवीण जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका सर पूरे कीवा के लीडर्स की, पूरा की ट्रेनिंग टीम एंड मैनेजमेंट की तरफ से। Thank you, sir. I am audible. यस, ऑडिबल सर। तो प्रवीण सर, आप अपना एक्सपीरियंस, जो कीवा का फ्रेंचाइजी मॉडल है, वेलनेस और हेल्थ के बारे में आपका एक्सपीरियंस एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसा आपका रहा, तो आप जरूर अपना एक्सपीरियंस हमारे कीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर कीजिए। ओवर टू यू। श्योर सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली मैं एक शॉर्ट में बोलता हूँ मैं कीवा इंडस्ट्री के साथ कैसे जुड़ गया। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था और लिगामेंट इंजुरी थी, और मेरे जो सीनियर अपलाइन है सिल्वर चेयरमैन क्लब रफीक जी शेख, वो मेरे दोस्त के साथ मिलने के लिए आए थे मुझे। उन्होंने देखा कि मेरा पैर फोल्ड नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, तो बोले क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे एक स्टेम सेल और जॉइंट केयर ड्रॉप दिया, बोले ये ले लो। मैंने थोड़ा ईगो में आकर उनकी तरफ देखा, बोला आपका क्वालिफिकेशन क्या है और मैं कौन हूँ। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक एरिया बिजनेस मैनेजर करके जॉब करता हूँ और आप मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप मैं करता हूँ, सब मैं करता हूँ और आप मुझे प्रोडक्ट। एक ईगो था मेरे अंदर। फिर भी मैंने ले लिया प्रोडक्ट, चलो बोला, और फिर 8 दिन मैंने प्रोडक्ट लिया, और 9वें या 10वें दिन वो लोग मुझे मिलने के लिए वापस आ गए। नासिक में उनका कुछ काम था इसलिए मिलने के लिए आ गए। तब तक मेरा पैर पूरा फोल्ड हो चुका था और मैं अच्छी तरह से नर्व वगैरह सब क्लियर हो गए थे मेरे, मैं अच्छी तरह से चल पा रहा था। 8 दिन मैंने पूरा रिसर्च किया, स्टेम सेल क्या है, जॉइंट केयर क्या है। फिर मैंने रफीक जी को पूछा कि सर ये क्या है, आप क्या करते हैं। फिर उन्होंने मुझे प्लान बोला और मैं कीवा इंडस्ट्री के साथ जुड़ गया। कीवा इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के बाद सर ने जैसे बोला फ्रेंचाइजी मॉडल, मैंने पूरा कंसंट्रेशन अपना फ्रेंचाइजी के ऊपर दिया। जितनी मैं शॉपी मेरे टीम में ओपन कर सकूं, और लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया था कि होम शॉपिंग खुलाओ 50,000 में। भाई जब ज्वाइन हो गया तब 2 लाख में शॉपी थी, लेकिन लॉकडाउन में 50,000 में शॉप मिल गई। मैंने बहुत सारे शॉप मेरे टीम के अंदर में खुलवाए। उसके बाद मैंने फिर फोकस मेरे मेडिकल फील्ड में किया। मेडिकल फील्ड में फोकस करने के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप किसी रिटेलर मेडिकल वाले शॉपी के पास जाते हो ना, उसको पूछो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ये XYZ प्रोडक्ट है, इसका मार्जिन क्या है, वो बोलेगा सर मुझे 20% मार्जिन आता है और 10% स्कीम आता है, यानी 30% ही मार्जिन मिलता है। ओके, ये प्रोडक्ट कितना जाता है आपके काउंटर पे, आप नॉर्मली सर्वे करो और आप उसको बोलो कि ये प्रोडक्ट लोग खुद मांगते हैं या आप प्रमोट करते हैं। उसमें से 70% प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर खुद प्रमोट करता है, सर आप ले लीजिए वो बहुत अच्छा है। रिटेलर क्यों प्रमोट करता है और कस्टमर क्यों परचेस करता है, क्योंकि कस्टमर को रिटेलर के ऊपर भरोसा रहता है मेडिकल वाले के ऊपर, इसलिए वो ले लेता है प्रोडक्ट उससे। फिर मैंने मेरे 2-4 दोस्त लोगों को केमिस्ट है उनको फिर मैंने समझाया ये फ्रेंचाइजी मॉडल का, और 100% प्रॉफिट कैसे कमाओगे आप। 100% प्रॉफिट तो कमाएंगे, बट ये आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा हर महीने, 5% से लेकर 30%। वो मॉडल मैंने उनको समझा दिया। फिर अभी हमारी जो 299 की रेंज है और जो काउंटर प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी तरह से मेडिकल शॉप वाले बेच सकते हैं। उसमें से हमारे 299 वाले अभी लिकोरिया सिरप आ गया है, लेडी केयर है, कप सिरप है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, इंटीमेट हाइजीन वॉश है, ये काउंटर पे हम बेच सकते हैं। ये सब प्रोडक्ट ईच रिलीफ है, ये ऐसे प्रोडक्ट हम काउंटर पे बेच सकते हैं। फिर मेरे 2-3 दोस्त लोगों ने वो परचेस फ्रेंचाइजी मॉडल लिया, 2 महीने में वो 50,000 का स्टॉक सेल आउट करते काउंटर पे विदाउट नेटवर्किंग। एक बार वो जुड़ जाने के बाद उनको नेटवर्किंग थोड़ा समझाया तो ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आ गई। वैसे सेम देखो, कोई भी डॉक्टर है इमीडिएट आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं रखेगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मैंने कुछ डॉक्टर्स को क्या किया कि कफ सिरप वगैरह ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, सर आप ये यूज करो सैंपल, तो उनको रिजल्ट आ गया। कुछ डॉक्टर्स मुझे ऑर्डर दे रहे कप सिरप का, फिर मैं डॉक्टर्स को एक के ऊपर एक फ्री नहीं देता, क्योंकि कुछ डॉक्टर बोलते नहीं हमें नहीं जुड़ना बट हमें प्रोडक्ट यूज करना है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। फिर मैं उनको मेरा भी मार्जिन रखता, उनको 2+1 दे देता, 50% मैं भी कमाता और बोनस भी आता है उसके ऊपर। अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर मेडिकल और मेडिकल फैटर्निटी, इवन नर्सेस को भी मैं अप्रोच हो गया,
आपके पास जो पेशेंट है ना, आप मुझे रेफर करो, उसका बेनिफिट मैं आपको दूंगा। इसकी तरह से आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका जो बिजनेस है वो ग्रो भी हो जाएगा, बिजनेस पॉइंट भी आएंगे और टीम भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्यादा आप स्टॉक पॉइंट फ्रेंचाइजी मॉडल खुलवाएंगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा और उतना जल्दी आप चेयरमैन क्लब पहुंच जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर, आपने मुझे जो बोलने के लिए टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय जय केवा, हर घर की बात। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रवीण सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रवीण जी के लिए। और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे हम कीवा के शानदार बिजनेस मॉडल के साथ जुड़ करके, फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जुड़ करके कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? प्रवीण जी ने जो मैसेज दिया एज ए हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद, एज ए लीडर मैं नहीं कहूंगा, एज ए हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ जुड़े ये, और उसके साथ कैसे ये कीवा की तरफ मूव हुए और क्या ये आप लोगों को कह रहे हैं। तो आप अपना सभी फीडबैक जो है एवरीवन, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया, आप सभी अपना जो जवाब है क्या इस सेशन के बारे में कहेंगे और क्या प्रवीण जी का एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा, उन्होंने जो भी आपको बताया, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि कीवा का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, कीवा की जो रेंज है, आप इसके साथ जुड़िए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। और कीवा के जो प्रोडक्ट है, कीवा का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसका जो हमारा जो प्रॉफिट है, तमाम चीजें हैं, डेमो है, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी है, तमाम चीजों को जो भी आज आपको बताया उसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। उम्मीद करता हूं कि आज का इस सेशन आपको पसंद आया होगा। आगे फिर एक खास टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, कीवा के शानदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और कीवा के इस बिजनेस मॉडल को, फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता दी कि कैसे हम इस फ्रेंचाइजी मॉडल से बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो अगर आप एक बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत जरूरी है आपका काम करना। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आपका सेशन के साथ जुड़ने के लिए। आप थैंक यू सभी वेरी मच, लीडर्स का थैंक भी यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।